सारे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर माना तीसरा विश्व युद्ध से कैसे बचा सकते हैं? जानिए, ज्ञान से समझिए। देखो, सारे विश्व को बचाना है तो पूरा अलौकिक ज्ञान चाहिए, पारलौकिक ज्ञान चाहिए और परम शक्तियाँ चाहिए। तो दुनिया को ये परम शक्तियों से हम सारा वायुमंडल को, जो नेगेटिव वायुमंडल है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, सभी मिल के। जितनी भी आत्माएँ जागे उठे, तो सबसे पहला है अलौकिक ज्ञान में, ये लौकिक ज्ञान है, 5 तत्वों का ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है। और परम ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, पारलौकिक ज्ञान है, वो आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। तो आत्मज्ञान, सब आत्माएँ ये जानें कि मैं आत्मा हूँ, जड़ और चेतन का रहस्य जानें। जड़ माना 5 तत्वों का शरीर, 5 तत्वों की दुनिया, मृत्युलोक। ये अमरलोक नहीं है, मृत्युलोक है। तो हमेशा ये धरती पर एक अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय क्यों होते हैं? इसका रहस्य जानना पड़ेगा। और धरती पर मृत्युलोक में लोग परेशान क्यों होते हैं, दुखी क्यों होते हैं? अपने कर्मों के कारण जो दुखी होते हैं। तो कर्म बंधन से मोक्ष कैसे मिलेगा, उस पर काफ़ी हमारे वीडियो है। तो पहले आत्मज्ञान ले, आत्मा की शक्ति को बढ़ाएँ। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर मेरा कर्म करने का साधन है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये तो सब जानते ही हैं। ज्ञानी लोग जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, और सभी जानते हैं कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, शरीर धारण करती है और शरीर का विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है, तो सब जानते ही हैं। अब आज की दुनिया में परमाणु बम इतने बने हैं कि धरती को 1000 बार विनाश कर दे, इतने परमाणु बम बने। तो ये परमाणु बम जो बनाने वाले हैं सूक्ष्म जगत वाले, तो सूक्ष्म जगत वाले में एलियन भी हैं, भूत प्रेत भी हैं, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय जो धरती पर कहाँ से आए, उस पर मेरा पूरा वीडियो है। क्योंकि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय जो धरती पर है, वो एलियंस द्वारा कैसे स्थापना हुई। अनेक धर्म कलयुग में, कलह युग, कलह माना लड़ाई झगड़े का युद्ध। तो लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पर अधर्म होते हैं, उनको कलह युग कहते हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग में जो कलह युग होता है, उसमें आते आते सतयुग में सतो प्रधान वायुमंडल होता है। त्रेता में रजो होता है, रजो प्रधान, सतो रजो मिक्स होता है। द्वापर में रजो प्रधान होता है, कलयुग में आते आते तमो प्रधान वायुमंडल बन जाता है। लोगों की सोच से वायुमंडल बनता है। लोग जो सोचते हैं, मनुष्य भी और सूक्ष्म जगत में जो भी आत्माएं हैं, वो जो सोचती हैं, सोचने से वाइब्रेशन बनता है और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। और वायुमंडल में ये सब लोगों की सोच ही पड़ी होती है। तो नेगेटिव वायुमंडल, लोगों की नेगेटिव सोच को हम आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हम आत्मा की शक्तियों को डेवलप करें। आत्मा की शक्तियों को हम कैसे डेवलप करें? क्योंकि यहाँ तो वैरायटी आत्मा है, अनेक प्रकार की आत्मा है। धरती पर आप ज्ञान से जान सकते हो कि एलियंस माना अलग-अलग ब्रह्मांडों से, दूसरे ब्रह्मांडों से, महाब्रह्मांडों से माना गैलेक्सी, आकाश गंगाओं से, परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आत्माएँ आई हैं और मनुष्य बन गई हैं। कोई मनुष्य रूप में है, कोई सूक्ष्म रूप में है, कोई एलियन के रूप में है, कोई भूत प्रेत के रूप में भी है। सूक्ष्म जगत है, सबसल वर्ड है। तो जैसे हमारे ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में 14 लोक है। ये भूलोक है, ऊपर भूलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इसके ऊपर शिवपुरी, इसके ऊपर परमधाम, और नीचे 7 पाताल लोक है। तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7 पाताल लोक है, 7 लोक ऊपर, 14 लोक माना 14 भुवन है। 14 लोग रहते हैं ऊपर, सूक्ष्म तन में भी रहते हैं। ऐसे दूसरे लोक में, बुबुरु लोक में गांधर्व, किन्नर, यक्ष रहते हैं। स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं। महालोक में बड़े बड़े महर्षि रहते हैं। जनलोक, तपलोक में सब रहते हैं। और नीचे 7 पाताल लोक में असुर रहते हैं, महाअसुर रहते हैं। नीचे नागलोक है। तो ये सभी ज्ञान होना, तो सारे हमें पूरे ब्रह्मांड को बदलना पड़ेगा। धरती को बदलना है तो, क्योंकि
धरती पर जो वायुमंडल बना है वो केवल मनुष्यों के संकल्पों से नहीं बना है, मनुष्यों की सोच से नहीं बना है। सूक्ष्म जगत में मनुष्य से अनेक गुनी आत्मा है। धरती पर 500 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक नेगेटिव आत्माएँ बहुत भरी पड़ी है। तो वो आत्माओं को, मनुष्यों को माना स्थूल वतन, मृत्युलोक में और सूक्ष्म लोक में, दोनों आत्माओं को बदलना पड़ेगा। तो आत्माओं को बदलने के लिए, उसकी सोच को बदलने के लिए आत्मज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। हमारे वीडियो देखे ब्रह्म ज्ञान पर, एक वीडियो है और दूसरा वीडियो है ब्रह्म ज्ञान से क्या फ़ायदा, और भी वीडियो है हमारे कि महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दूसरा है क्या भारत बचेगा, पार्ट 1, 2, 3। तो ये सभी वीडियो देखोगे तो पूरी डिटेल में आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक वीडियो में थोड़ी सी मिनटों में तो सब कुछ ज्ञान नहीं समझा सकता। मगर आत्मज्ञान से, जब आत्मा को आत्म स्वरूप की अनुभूति हो जाए, आत्मज्ञान आए, आत्मा की शक्ति, आत्मा की पावर, क्योंकि आत्मा के ऊपर आवरण लगे हैं, उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार है। तो मन को ज्ञान से ही तुम मन को बदल सकते हो। मन को बदलना पड़ेगा। मन की शक्तियां जो है पूरी, मन ही फंसाता है मृत्युलोक में, तो मन को बदलना पड़ेगा। तो आत्मज्ञान आएगा, जब आत्मज्ञान आएगा तब आत्मा समझेगी कि मैं आत्मा हूँ, शरीर तो कर्म करने का साधन है और मुझे मन बदलना है, मन परमात्मा में लगाना है। तो परमात्मा कौन है? तो गीता ज्ञान से जानिए परमात्मा कैसे मिलता है। तो परमात्मा के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंच ते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है तू आत्मा की चिंता कर। तो आत्मा की चिंता अब करने का समय आ गया है, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, परमाणु बम फटे, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, सारे बम जो बनवाए सूक्ष्मतन वालों ने मनुष्य के द्वारा बनवाए, विनाश के सारे साधन, क्योंकि फूटेंगे तो एक साथ में ही सब, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम सब फूटेंगे एक साथ में। तो लोगों की बुद्धि विनाशकारी हो गई है, वायुमंडल में विनाश 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 के वाइब्रेशन पड़े हुए हैं। तो वो विनाश को, वाइब्रेशन को हमें बदलना है। तो आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम पिता को याद करें, ब्रह्म ज्ञान से उसको, ब्रह्म महाब्रह्म परम महाब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मांड का क्रिएटर को जान सकते हो, जो ब्रह्मलोक परम धाम में निर्गुण निराकार रहता है। महाब्रह्म माना महाशिव, निर्गुण निराकार महाशिव, ब्रह्म माना निर्गुण निराकार शिव, जो महाब्रह्मांड, महाब्रह्म, परम महाब्रह्म, इस सबको ज्ञान से जान सकते हो। विश्व को आज जो साइंस वाले दिखा रहे हैं, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, ये सब पूरी डिटेल में ज्ञान से जानोगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि दुनिया को, हमें केवल एक ब्रह्मांड को बदलने से अब नहीं चलेगा, पूरे मल्टीवर्स को बदलना पड़ेगा, तभी परम शांति हमेशा आएगी। तो आत्मज्ञान आएगा, ब्रह्म ज्ञान आएगा। तो आत्मज्ञान से आत्मस्वरूप होकर जब आप आत्मा को इमर्ज करोगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पूरे दिन आत्मस्वरूप कर्मयोगी बनोगी। गीता में ये कहा है तो कर्मयोगी बन। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहने वाली आत्माएं बड़ी बड़ी पावरफुल आत्माएं भी मृत्युलोक में साधारण मनुष्य बन गई है। बहुत पावरफुल आत्मा है गृहस्थाश्रम में, मगर फंस गई है मृत्युलोक में, अज्ञान रूपी अंधेरे में फंसी हुई है। अब धरती पर अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है। ज्ञान से, ज्ञान है प्रकाश, ज्ञान से ही तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिलेगी। तो ज्ञान की रोशनी माना सबसे पहले आत्मज्ञान, फिर ब्रह्म ज्ञान, फिर परमात्मा को पहचानना है। तो परमात्मा को कैसे पहचानोगे? और आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करोगे, परमात्मा चिंतन करोगे, आत्मचिंतन करोगे, स्वचिंतन करोगे, तभी आत्मा में पावर आएगी। आत्मा में पावर है, मगर आत्मा की पावर दबी पड़ी है। चारों ओर ऊपर आवरण, कर्म बंधन के आवरण है, सूक्ष्म आवरण है, स्थूल आवरण है। जैसे 5 तत्वों के शरीर में स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है, उसके अंदर परम महाकारण शरीर है। तो ये सभी के कारण आत्मा दबी पड़ी है। अब आत्मा को इमर्ज करके आत्मा की पावर को
बढ़ाना है। तो आत्मा की पावर कैसे बढ़ाए? तो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन अर्थात योग। योग माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन अर्थात योग। तो जब आत्मा स्वरूप बन के परमात्मा को याद करोगे तो पर आत्मा में पावर आएगी, और आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा रूपी दिया जलेगा। असली दिवाली है, आत्मा रूपी दिया जलाना है, वो असली दिवाली है हमारी। तो जब आत्मा रूपी दिया जलेगा और आत्म स्वरूप का आभास होगा, आत्मज्ञान होगा, आत्म स्वरूप का अनुभूति होती, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तब धीरे-धीरे मन में परम शांति के वाइब्रेशन क्रिएट करो। सारी दुनिया में, सारे विश्व में परम, परम, परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। तो चारों ओर सारी दुनिया में वाइब्रेशन, क्योंकि ये सारी ब्रह्म वाइब्रेशन से ही दुनिया बनी हुई है। क्योंकि ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा दुनिया बनाया है। हमारा ब्रह्मांड का समय भी है ब्रह्मा का 100 साल। तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। आदि ब्रह्मांड की आदि शक्ति, आदि शिव, आदि शक्ति, ये पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। कैसे चलाते हैं वो सब ब्रह्म ज्ञान में आएगा। तो परम शांति के वाइब्रेशन, आत्म स्वरूप में स्थित होकर मन से संकल्प करना है कि सारी विश्व में परम शांति, सारे विश्व में परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति। सारे विश्व में परम शांति, लोगों को परम शांति टच हो रही है, लोगों को परम शांति टच हो रही है। सारे विश्व में परम शांति के वाइब्रेशन जा रहे हैं। तो लोग धीरे 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 परम शांति के वाइब्रेशन से लोग जागेंगे। लोगों को चाहिए तो शांति, क्योंकि आत्मा का गुण धर्म ही है शांत स्वरूप। इसलिए पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राज ऋषि शांति के लिए यज्ञ करवाते थे, शांति यज्ञ करवाते थे। हमेशा विश्व शांति के लिए योग कराते हैं, पूरे विश्व के लिए। क्योंकि सनातन धर्म में कुटुंबकम की भावना है, सारा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है, ये भावना है। और एक ही परमात्मा की सब संतान है, मगर सब अनेक धर्म, मठ, पट संप्रदाय में फंस गई हैं। तो ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो सब कुछ, आत्मज्ञान आएगा, आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान आएगा, ब्रह्म ज्ञान से परम शांति के वाइब्रेशन तुम फैलाओगे। तो धीरे धीरे तो पहले तुम्हारा ओरा बदलेगा, सूक्ष्म शरीर बदलेगा। कारण शरीर में जो अनेक जन्म मरण के चक्र के जो रिकॉर्ड पड़ा है, कारण शरीर में कर्मों का कारण, मन वचन कर्म से जो कर्म करते हैं वो सब कारण शरीर में सब रिकॉर्ड होता है। तो धीरे धीरे आत्म स्वरूप से कारण शरीर में सब रिकॉर्ड धीरे धीरे भस्म हो जाएगा और आत्मा कर्मातीत अवस्था में आएगी, कर्म से परे हो जाएगी, भावातीत बन जाएगी। तो भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत बनेगी, त्रिगुणातीत, सतो रजो तमो से भी आत्मा त्रिगुणातीत बन जाएगी और परम शांति के वाइब्रेशन विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे और विश्व सेवादारी बन जाएगी। उसके मन के अंदर केवल विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण, सभी को शांति देना, सभी को शांति देना, सभी को परम शांति का अनुभव कराना, सारी दुनिया को परम शांति से बदल देना, ये उसका लक्ष्य बन जाएगा। और निरंतर गर्भ गृहस्थ में रहकर ज्ञान आने से अपना लक्ष्य भी, आत्मा अपना लक्ष्य एक तय करती है कि मुझे विश्व बदलना है, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना है चारों ओर। तो एक लक्ष्य मिल गया कि मुझे सारी दुनिया को बचाना है, किसी भी तरह सारी दुनिया को बचाना है, थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना है। तो ऐसे सब जाग जाए, 33 कोटि देवी देवता जाग जाए, बेहद की आत्मा है 9 लाख जो है पुरुष और प्रकृति, वो जाग जाए और सब जाग जाए धीरे धीरे। अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय वाली आत्मा भी धीरे धीरे वाइब्रेशन टच हो सबको, क्योंकि चाहिए तो शांति। आत्मा का गुण धर्म है शांत स्वरूप, मेन गुण है आत्मा का। जब आत्मा निर्गुण निराकार होती है परम धाम में, तब एक शांत स्वरूप होती है, वहां परम शांति होती है। परम धाम में परम शांति होती है, ब्रह्मलोक में ब्रह्म स्वरूप होती है। तो ये सब आत्मा को अंदर से तो शांति चाहिए, इसलिए शांति के लिए चारों ओर भटकती रहती है, इधर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है, मगर शांति नहीं मिलने वाली। दुनिया की हालत बहुत नाजुक है, बहुत खराब है। सबको हमें बदलना है, सबको जगाना है, आत्मज्ञान देकर परम शांति के वाइब्रेशन सबको फैलाना है। आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के योग करके, योग बल से
आत्मा को पावर बढ़ाना है और परम शांति के वाइब्रेशन फैला के सारी दुनिया को हमें बचाना है। अगर सारी दुनिया को नहीं बचाएँगे, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तो उसका क्या होगा रिज़ल्ट ये आप नहीं जान सकते। क्योंकि 4 युग पूरा होने पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। फिर ऐसे ही इक्कोतेर बार अर्ध प्रलय होता है, तब पूरी धरती पर पूरा प्रलय होता है, उसको मनवंतर कहते हैं। मनुष्य रूप का टाइम पूरा हो जाता है, उसको मनवंतर कहते हैं। और ऐसे 14 मनवंतर पूरा होने पर एक कल प्रलय होता है। कल प्रलय माना ब्रह्मापुरी में जहाँ ब्रह्मा रहता है, वहाँ एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन माना 1000 चतुर्युग, 14 मनवंतर माना 1000 चतुर्युग माना 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर का समय है 43,20,000 साल। कलयुग है 4,32,000 साल, इससे डबल है द्वापर, इससे 3 गुना, त्रेता इससे 4 गुना है सतयुग। तो समय, समय की पहचान काल चक्र, काल माना समय, समय का चक्र घूमता ही रहता है। तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय, महाशिव महाकाल बन के, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। तो महाब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं और परम महाब्रह्मांड में महाब्रह्मांड अनंत अनंत होता है। अनंत अनंत विश्व है, बेहद का विश्व है। तो पूरा मल्टीवर्स के साइंस की थियरी है, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स के, ये सब साइंस और शास्त्रों को, ज्ञान को टैली करोगे, क्योंकि शास्त्रों में पूरा ज्ञान लिखा है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान है शास्त्रों में। अनंत एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो महाशक्ति है, महाब्रह्मांड की महाआदिशक्ति चलाती है, ये सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। उस पर कई वीडियो है, आदिशक्ति पर भी वीडियो है, महाब्रह्मांड की आदिशक्ति। तो ये सब ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा ये मृत्यु लोक है। ये मृत्यु लोक में जन्म मरण के चक्र से, कर्म बंधन से फंसते रहे। अब हमें कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने के लिए हमें भावातीत, गुणातीत बनना पड़ेगा, त्रिगुणातीत बनना पड़ेगा। ये ज्ञान आएगा। तो ज्ञान से जब बहुत बड़ा ज्ञान आता है तो मन बुद्धि संस्कार बदल जाते हैं, मन बदल जाता है, मन आत्म स्वरूप में लगता है, मन परमात्मा में लगता है। और निरंतर कर्मयोगी बनने से विकर्म विनाश होते हैं। कारण शरीर में पावर आती है, कारण शरीर में रिकॉर्डेड सब विकर्म विनाश होते हैं। सूक्ष्म शरीर बदलता है, ओरा बदलता है, ओरा एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। तब संकल्पों में शक्ति आती है। आत्मा की पावर संकल्पों द्वारा परम शांति के वाइब्रेशन फैलाती हैं और चारों ओर आपका ओरा में परम शांति से भर जाता है, आपका घर परम शांति से भर जाता है। सबसे पहला तो आपका घर, चारों ओर, घर के अंदर चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन फैल जाएंगे और घर में रहने वाले धीरे धीरे सभी को परम शांति मिलेगी, सबको परम शांति मिलेगी और चारों ओर धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे। जितनी जितनी आत्मा की पावर बढ़ती जाएगी योग बल से, इतने इतने चारों ओर धीरे धीरे चारों ओर फैलेगी। आपको जो भी याद करेगा उसको परम शांति के वाइब्रेशन टच होगा। अगर दुश्मन भी होगा तो भी उसको परम शांति टच होगी, तो वो भी बदल जाएगा, उसको परम शांति टच होगी, सब बदल जाएगी। अंत में सबको परम शांति चाहिए, चारों ओर परम शांति फैलेगी और ऐसे सब जाग जाए धीरे धीरे। 33 कोटि देवता सब आत्म स्वरूप में स्थित होकर योग बल से परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए तो सारी वायुमंडल, सारे वायुमंडल में जो विनाश विनाश के वाइब्रेशन पड़े हुए हैं वो सब परम शांति से भर जाएंगे और धीरे 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 विश्व तो बदलना है, महाविश्व परिवर्तन होना ही है, मगर धीरे धीरे पॉजिटिवली परिवर्तन होगा। ये विनाश होके फिर परिवर्तन हो ऐसा बहुत दुखदायी होता है, हमेशा विनाश दुखदायी होता है। तो हम धीरे धीरे वायुमंडल में परम शांति के वाइब्रेशन सब मिल के भर दें, परम शांति के वाइब्रेशन भर दें, तो चारों ओर परम शांति वायुमंडल में फैल जाएगी। वायुमंडल के एक एक सेल में, एक एक कण कण में परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति भर जाएगी और धीरे धीरे जो सूक्ष्म जगत वाले जो विनाश करवाते हैं, विनाश के साधन जो बनाए हैं,
वो सब विनाशकारी भी परम शांति बोलने लग जाएंगे। विनाशकारियों का मन बदल जाएगा। उसको परम शांति टच होते ही उसके सूक्ष्म और ओरा में परम शांति चली जाएगी, उसके मन को टच करेगी और मन धीरे धीरे परम शांति से भर जाएगा। तो विनाशकारी भी परम शांति सोचने बोलने लग जाएंगे। इसलिए हमें किसी भी तरह सबको जगाना है, चारों ओर सबको जगाना है। सबको जगाओ, आत्म स्वरूप में स्थित हो, आत्मज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो। कोई ज्ञान मार्ग साधारण ही है, कोई बड़ा बड़ा ऐसा कि कोई ब्रह्म ज्ञान क्या मतलब ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान जो साधारण चीज है, थोड़ी सी बात है। आत्मस्वरूप बनोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आत्मा के ऊपर जो आवरण है उसमें सब कुछ रिकॉर्ड है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जाना है, ये लक्ष्य भी पता लगेगा। इसलिए किसी भी तरह सबको जगाना है, किसी भी तरह सबको जगाओ। और परम शांति के वाइब्रेशन से हम थर्ड वर्ल्ड वॉर को कैसे रोक सकते हैं, पूरे वायुमंडल कैसे बदल सकते हैं, और स्थूल जगत सूक्ष्म जगत धीरे धीरे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, योग बल से परमात्मा से पावर आएगी, तब धीरे धीरे सारी दुनिया में ऊपर के सूक्ष्म जगत में ऊपर के 14 लोगों को, ब्रह्मांड के 14 लोक में भी परम शांति के वाइब्रेशन जाएगा। तो वहां भी 14 लोक में भी जो रहने वाली आत्मा है सूक्ष्म जगत में, उनको भी परम शांति टच हो जाएगी। पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन फैलकर पूरा गैलेक्सी में फैलेगा, यूनिवर्स का फैलेगा। जब आत्माओं में शक्ति बहुत आएगी, पावरफुल आत्मा है, जब आत्म स्वरूप में बहुत पावरफुल बनेगी, तब सारी शक्तियाँ, आत्मा की सारी शक्तियाँ उजागर होगी, जागृत होगी, और सबको धीरे 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 जगा पाएंगे। वाइब्रेशन से ही हम जगा पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई है, तो संकल्पों द्वारा ही सब कुछ है। स्थूल जगत भी वाइब्रेशन से बना है, सूक्ष्म जगत निर्गुण निराकार ब्रह्म ने भी संकल्पों द्वारा ही ब्रह्मांड बनाया है। महाब्रह्मांड गैलेक्सी भी वाइब्रेशन से ही बनी है। महाब्रह्म ने संकल्प किया और अनंत आनंद ब्रह्म बन गए। ऐसी तरह परम महाब्रह्म ने भी संकल्प किया और महाब्रह्म बन गए। ऐसी तरह सब कुछ संकल्पों से ही बना है और वाइब्रेशन से ही बनता है। तो वाइब्रेशन को जानना, मानना, समझना, ज्ञान से हमारा जो सनातन ज्ञान है, सनातन ज्ञान में वेद और शास्त्र जो सारे सभी वेदों शास्त्रों का सार 2 शब्द है, जड़ और चेतन। जड़ माना 5 तत्व, स्थूल दुनिया, और चेतन माना आत्मा। तो हमें जड़ में रहकर, शरीर में रहकर आत्म स्वरूप का अनुभव करना, चेतना को जगाना, अपनी चेतना को जगाना, चेतना की पावर यूज करके सबको जगाना और सबको जागरूक करके परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना। बस यही लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, यही लक्ष्य रखो और सबको जगाओ। इसके बिना अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ और परमाणु बम फटेंगे तो क्या होगा, 1000 बार धरती का विनाश हो जाए, इतने अग्नि, इतनी काल अग्नि जलेगी कि इसमें सब जलेंगे। केवल मनुष्य जल के तो खत्म हो जाएंगे, सूक्ष्म रूप में 3 तत्वों में आ जाएंगे, और 3 तत्वों वाले भूत प्रेत चाहे एलियन भी हो तो वो भी जलेंगे। जिनके पास परम तत्व है वो नहीं जलेंगे। आत्मस्वरूप है, निराकारी आत्मा है, तो निराकारी आत्मा को कोई जला नहीं सकता। आत्मा को काल अग्नि भी जला नहीं सकती। जैसे ब्रह्मा के 100 साल पूरा होने पर निर्गुण निराकार ब्रह्म सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करती है, ऐसी तरह महाब्रह्म माना महाशिव, निराकार महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को महाकाल अग्नि में जलाकर अपने रोम रोम में समा लेते हैं। ये सब अपने वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है। जब मगर ज्ञान मार्ग में कोई चलता नहीं, मृत्यु लोक में लोग फंसे पड़े हैं। ज्ञान थोड़ा सा ही ज्ञान है, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। जब डॉक्टर इंजीनियर बनने के कितने साल पढ़ते रहते हैं, कितने खर्चा करते हैं, आधी जिंदगी तो पढ़ाई में जाती है। मगर ये तो बहुत आसान ज्ञान है। ये ज्ञान हमारा कोर्स है, एक दूसरी चैनल है हमारी, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल है। उसमें एक
10 घंटे का कोर्स है, अगर आप चाहो तो 10 घंटे में पूरा ज्ञान समझ सकते हो। उसमें बेहद का परम ज्ञान है, बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान है। तो आप केवल 10 घंटे में ही बेहद का परम ज्ञान समझ सकते हैं और महाविश्व परिवर्तन के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन फैला के, परम शांति के वाइब्रेशन फैला के हम पॉजिटिवली महाविश्व को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें पूरा ज्ञान है। केवल 10 घंटों के अंदर आप समझो ज्ञान। तो उस चैनल में जाके और सुबह में 5:30 से 6:30 बजे ज्ञान योग कराती है, साक्षी क्लास कराती है। आप सुनिए वो क्लास को। रात को 10 से 11 उसी पर अनंत क्लास कराते हैं, ज्ञान योग होता है 10 से 11। और सारी वीडियो देखिए हमारी, पूरे ज्ञान पर ही वीडियो, सारी ज्ञान के आधार है। भक्ति मार्ग और भक्ति का फल है ज्ञान। तो ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान माना प्रकाश, परम प्रकाश, आत्मज्ञान माना आत्मस्वरूप की अनुभूति, आत्मा का दिया जलाकर लोगों को बदलना है हमें, लोगों को सुख देना है, परम शांति देना है हमें। हमारा लक्ष्य केवल परम शांति देने का होना चाहिए। विश्व कल्याणकारी बनना है, विश्व परिवर्तक बनना है, विश्व सेवाधारी बनना है। इसलिए जागिए, उठिए, सब जागो उठो और अपना लक्ष्य है महाविश्व परिवर्तन। पॉजिटिवली परम शांति के वाइब्रेशन से हम 5 तत्वों को परम तत्वों में बदलेंगे और परम तत्वों को परम लाइट में, परम प्रकाश में बदलेंगे। सब कुछ पॉजिटिवली बदल हो जाए, किसी को दुख दर्द ना हो, नहीं तो महाकाल अग्नि में जलेंगे, महाकाल प्रलय भी होगा। तो मल्टीवर्स की 100 कला है, तो 100 कला अलग अलग कलाओं की महाकाल अग्नि होती है। तो उसमें सब जलेंगे, पूरे मल्टीवर्स में कितने यूनिवर्स है, कितनी गैलेक्सी हैं, कितने सोलर सिस्टम है, सब कितने लोग रहते हैं। इसलिए सब ज्ञानी बनो, योगी बनो और योग बल से स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करो। बहुत आगे सोचना है। केवल अपने लिए जीने वाला जानवर नहीं बनना है। गीता में कहा है जो अपने लिए जीता है वो तो जानवर में चला है। इसलिए अपने लिए जीना नहीं है, केवल विश्व कल्याण के लिए जीना है। क्योंकि अब समय नहीं है। अगर अभी नहीं जागोगे, नहीं उठोगे, तो अब नहीं तो कब नहीं, समय हाथ से निकल जाएगा। टाइम लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। समय गया, समय हाथ से निकल गया तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अंत में फिर काल अग्नि में जलना पड़ेगा। सोचो, काल अग्नि में जलना है या परम शांति से आत्मस्वरूप में स्थित होकर व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करके परम धाम में जाना है। ऊंचते ऊंच परम धाम में जाना है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब बहुत अलग अलग वीडियो में सब ज्ञान दिया हुआ है। सब ज्ञान मार्ग है, इसलिए ज्ञानी तो बनो, ज्ञान स्वरूप बनो, ज्ञान को जीवन में धारण करो। यही परम सत्य ज्ञान है, परम सत्य सनातन ज्ञान है। सनातन माना जिनका विनाश नहीं होता। जिसका विनाश होता है वो सनातन नहीं है। तो आत्मा का विनाश नहीं होता है, आत्मा ही सनातन सत्य है। परम सत्य सनातन आत्मा ही है और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा वो परम सत्य सनातन है। इसलिए सनातन ज्ञान का सार समझिए, सभी वेदों शास्त्रों का सार यही है। तो आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंचे ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तुम ज्ञानी बनो, योगी बनो, सबको जगाओ, उठो, सबको जगाना है। निरंतर कर्मयोगी बन के अपने चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, घर से शुरुआत करो, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। घर में रहने वाले सब परम शांति का अनुभव करेंगे। सोसाइटी में, अपने राज्य में, देश में, चारों ओर फैलाओ, चारों ओर फैलाओ। पूरे दिन कर्मयोगी में केवल परम शांति, परम शांति, परम शांति, आत्मस्वरूप में स्थित होकर। और कोई किनारा नहीं, एक ही किनारा है, परम शांति, परम शांति। आत्मस्वरूप योग, आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन अर्थात योग, और पावर, आत्मा की पावर से परम शांति का वाइब्रेशन फैला। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सब जागेंगे, उठेंगे, मुझे विश्वास है सब जाग जाएंगे, उठेंगे और परम शांति फैलाएंगे। वायुमंडल, सारी धरती का वायुमंडल बदल देंगे। सारा वायुमंडल परम शांति से भर जाएगा, लोगों को परम शांति मिलेगी। विनाशकारी भी परम शांति सोचने बोलने लग जाएंगे
और विनाश रुक जाएगा। सब विनाश रोक सकते हैं। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो